इजंट इट? दिखता है। तो इससे हमारा शॉर्टेबल क्या हुआ है कि बार बार हमें स्क्रीन नहीं चेंज करनी पड़ती, हम्म। वो कोड जब हमें जैसा चाहिए वो उस हिसाब से हमें जनरेटेड और एरर सॉर्ट आउट करके दे देता है। करेक्ट। अब आप खुद सोचो कि कल तक अगर हम वी एस कोड पे कोड करते थे तो हमें एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ती थी, फिर एक सीनियर डेवलपर की ज़रूरत पड़ती थी कि हमने ये कोड किया है, आप इसे देखो एक बार टेस्ट करो, इसमें क्या एरर्स है, क्या बग्स है, आप हमें बताओ। बट अभी क्या कर रहा है कि जो वी एस कोड है वो सब खुद ही कर रहा है। लाइक आपके सामने एक 50 साल 60 साल का एक्सपीरियंस्ड कोडर बैठा है, आप उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि ओके मुझे ये सिस्टम बनाना है और ये सारे सिस्टम्स बना के और इसे डिप्लॉय करो। आपके वो एनवायरनमेंट्स को भी इंस्टॉल कर रहा है, अगर मोन स्टैक पे करना है तो वो रिएक्ट के सारे एनवायरनमेंट्स इंस्टॉल कर ले रहा है, पाइथन पे चाहिए तो पाइथन की लाइब्रेरीज वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ले रहा है, राइट? एक्चुअली VS कोड में एक्चुअली अगर कोई एरर होती है तो पहले कैसा होता था क्या, जो सिंपल एडिटर्स थे तो उसके कौन से लाइन पे एरर है तब पता चलता था जब हम उसे कंपाइल करते थे। अभी क्या है कि जब हम कोड करते हम्म। हैं और एक रेड लाइन आती है हम्म। और एक जो ऑप्शंस होता है हम्म। प्रॉब्लम्स, VS कोड में प्रॉब्लम्स का एक सेक्शन होता है जहाँ पे सारे एरर्स हमें पता चलते हैं। हम्म। उसमें लाइन नंबर भी होती है और एग्जैक्ट एरर क्या है हम्म। डिटेक्ट का, तो वो हमें उसके जरिए पता चलता है। और वो एरर अगर हमें समझ में नहीं आई तो वो बस उसे सॉर्ट आउट करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते ओके। हैं एआई। करेक्ट। अब ये हमें वी एस कोड के बारे में पता है कि वी एस कोड का ये चेंजेस है। अब लेट सपोज श्रेया को कंप्लीट नॉलेज ऑफ कोडिंग है, राइट? पृथु को पूरा नॉलेज है डेटाबेस का, करेक्ट? और ओजस्विनी एंड टीम वो सब फ्रंट एंड और बैक एंड संभाल लेते हैं, राइट? और उमेश एक एंट्री पॉइंट है, राइट? मैं उमेश को बोलता हूँ कि उमेश ये जो वेब पेज है, राइट, इसका जो बटन का कलर है इसे ब्लू करो और थोड़ा सा इसका जो शेप है ये स्क्वायर से थोड़ा सा कर्व शेप में करो इसको, राइट? तो उमेश क्या करता है, जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर है उन्हें वो कमांड देता है, वो उस कमांड को इंटेक करते हैं, वो वहाँ पे चेंजेस करते हैं। श्रेया जो है वो अपना बैकएंड का डेटाबेस वगैरह वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट? उसके बाद रिया क्या करती है कि उसे वो प्रेजेंट कर देती है, राइट? सो एक प्रोजेक्ट के जो वर्किंग एंड फंक्शनैलिटीज है जिसमें हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो लेट सपोज श्रेया, रिया, प्रथु, ओजस्विनी एंड टीम, दे आर द ब्रेन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि अगर उमेश कोई काम उन्हें बोल रहा है तो ये लोग वो सब काम कर दे रहे हैं, राइट? अब मैंने क्या किया, ये जितने भी टीम मेंबर्स हैं इन सारे टीम मेंबर्स को एक रैपर में रैप कर दिया। उस रैपर को हम बोलते हैं एमसीपी सर्वर। मैंने एक कोड किया एमसीपी सर्वर का और इन सारे टूल्स को मैंने एमसीपी सर्वर के नीचे पुट फोर्थ कर दिया, करेक्ट? अब उस एमसीपी सर्वर को उमेश, जो लेट सपोज उमेश इज लाइक चैट जीपीटी, जिसके पास ट्रिमेंडियस नॉलेज है हर चीज़ का, like he can code, he can generate generative images और anything else like videos, सारी चीज़ें, मतलब कंप्लीट एक गूगल है, बियॉन्ड दैट गूगल ऑल्सो, राइट, विथ इमोशंस एंड सारी चीज़ें। तो मैंने ये जितने भी टूल्स हैं उन सबको एक ब्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट? अब उसे हम एक एआई एजेंट का नाम देते हैं और एक एआई एजेंट को इनपुट का जो एक सेक्शन है वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया, राइट? अब जितने टूल्स है उनको कोड करना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, श्रेया को अगर कोडिंग कर रही है तो मैंने उसको VS कोड का एक्सेस दे दिया। प्रतु अगर डेटाबेस हैंडल कर रहा है तो मैंने उसको मेरे सर्वर SQL का डेटाबेस दे दिया या MongoDB का दे दिया, राइट? ये सारी चीज़ें मैंने एक रैपर में रख ली और मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। लाइक मैं व्हाट्सएप पे ही उमेश को बोल रहा हूँ कि उमेश ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो फ्रंट एंड है इसका UI UX थोड़ा सा चेंज करो, राइट? अगर अभी दिवाली आ रही है तो मुझे थोड़ा सा दिवाली टाइप में थीम चाहिए। तो उमेश इस कमांड को आगे फॉरवर्ड करता है और ये सारे टूल्स उनका काम कर लेते हैं, राइट? MCP सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रेया जो है वो पृथु से कम्युनिकेट कर पाए, राइट? ओजस्विनी एंड टीम जो है वो रिया से कम्युनिकेट कर पाए कि अगर मैं ये चेंजेस कर रही हूँ तो ये चेंजेस जो है
अगर आप वहां पे कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसका बैरियर ना बने, राइट? तो इस तरीके से हम एक एआई एजेंट को इमेजिन कर सकते हैं जिसको आपको सिर्फ टेलीग्राम से या फिर ईमेल से या फिर व्हाट्सएप से सिर्फ बात करना है, और आपका कोडिंग लैंग्वेज जो है वो एक साइड में है और आप एआई एजेंट्स को हैंडल कर रहे हो। तो अगर उमेश जो एक एआई एजेंट है जिसके साथ बहुत सारे टूल्स हैं एज ए डेवलपर टूल्स, राइट? लेट सपोज अगर पृथ्वी में कोई एरर आता है या फिर वो जो कोड कर रहा है उसमें कुछ एरर है, तो वो हैंडल करने के लिए मैंने एक और टीम को रखा है, राइट? अब मैं उनको बोल रहा हूं कि अब आपका काम ना कोडिंग करना है, ना डेटाबेस बनाना है, और ना यूआई यूएक्स डिजाइन बनाना है, ना फ्रंट एंड और बैक एंड कुछ देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव आवर टूल्स, राइट? आपको क्या करना है कि पूरे इस एआई एजेंट को हैंडल करना है, इजंट इट? लाइक हम अभी जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट्स गाइज कल से हम एक मॉन्स्ट्रैक की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, तो कोई उसका फ्रंट एंड बना के देगा, कोई उसका बैक एंड बनाएगा, कोई डेटाबेस सेटअप करेगा, कोई यूआई यूएक्स डिजाइन पे काम करेगा, कोई उसका इंटरेक्शन के ऊपर काम करेगा, राइट? यहां तक क्लियर है सबको? लेकिन फ्यूचर अब ये है कि हमारे पास एआई एजेंट्स हैं। हमने क्या किया, एक दिन बैठा, कुछ घंटे बैठ के हमने वो एआई एजेंट्स बना लिए। अब वो एआई एजेंट्स को अब हम कमांड देंगे, फिर कौन कौन सा कमांड देगा वो डिसाइड होगा। सो दिस इज द फ्यूचर। लाइक अगर आपको रिएक्ट नहीं आता है तो आपको ये आना जरूरी है कि रिएक्ट को कमांड कैसे देते हैं। अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप पाइथन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर जो सिस्टम्स डेवलप होंगे वो सिस्टम्स को कमांड कैसे दे सकते हो। अगर पाइथन पे कोई टूल बनाना है तो आपको वो टूल अपने ब्रेन में आप इमेजिन करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड कैसे दोगे। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तब एक टाइम था कि हम उससे फेमिलियर हो, हम उससे बात करना सीखें, राइट? अब वो कन्वर्ट हो चुका है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, राइट? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के आगे का जो फेज है एआई एजेंट वाला, तो एआई एजेंट्स का जो फेज है, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप एआई एजेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो? पहले जैसे हमें अगर वेबसाइट को होस्ट करना है तो हमारे पास गूगल है, राइट? सबको गूगल पता है, वहाँ पे रैंकिंग्स होती है, हमारा वेबसाइट शो होना चाहिए, करेक्ट? उसके बाद आया प्ले स्टोर, जब मोबाइल एप्लीकेशन का ट्रेंड चला था, तो एक प्ले स्टोर का सेक्शन बना कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाओ, प्ले स्टोर पे अपलोड करो, पैसे कमाओ, जो बिजनेस बनाना है वहाँ से बनाओ, राइट? अब सेम लाइक हिस्ट्री हैड रिपीटेड इटसेल्फ इन ए डिफरेंट वे, इन ए वेरी एडवांस वे। अब एआई एजेंट्स का एरा है। अब आप एआई एजेंट्स बनाओ और गूगल के जो एआई एजेंट्स प्लेटफॉर्म है जो अभी लॉन्च हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना एआई एजेंट्स को सेल करो या फिर उसके फंक्शन यूज करो। लेट सपोज आपने एआई एजेंट बनाया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें वो सारे स्टॉक्स वगैरह सब चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करके मेरे सारे टास्क कंप्लीट कर रहा है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ गूगल के स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करता हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एआई एजेंट, राइट? मैं उसे परचेस करता हूँ और वॉट एवर द सब्सक्रिप्शन फीस इज, जो मॉडल होगा उसका, वो मैं परचेस करता हूँ और फिर मैं मेरे CRM पे इंटीग्रेट करता हूँ और मेरे वेबसाइट पे इंटीग्रेट करता हूँ। सो दिस इज द फ्यूचर। तो अब मुझे बताओ किसको अब कोडिंग लैंग्वेज सीखना है या फिर कोडिंग लैंग्वेज विद एआई सीखना है और एआई विद एआई एजेंट सीखना है? एआई इज लाइक वेरी बेसिक, वो तो मतलब किसी को भी पूछोगे आप कि एआई क्या है तो कोई चैट जीपीटी का नाम लेगा, कोई गूगल जेमिनी का नाम लेगा, राइट? कोई क्लॉड का नाम लेगा, करेक्ट? बट अब हम इतने पीछे हैं कि अभी हमें एआई एजेंट्स पे जाना पड़ेगा, और हम जब तक एआई एजेंट्स नहीं सीखेंगे, एआई एजेंट्स बनाना नहीं सीखेंगे, हम प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं सीखेंगे, हम कोऑर्डिनेशंस नहीं सीखेंगे साथ में, तब तक हम बहुत पीछे हो जाएंगे। आप लोगों को क्लियर हुआ लाइक कि एआई एजेंट्स क्या हैं, हम क्या क्या काम करवा सकते हैं एआई एजेंट से? तो अगर एक एआई एजेंट है तो क्या इमेजिनेशन आता है उसमें कि व्हाट द एआई एजेंट कैन बी?
सी दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इमेजिनेशन. हु नोज कि आप इस क्लास में बैठे हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कुछ आइडिया क्लिक होता है, एंड इट कैन बी द $1 billion आइडिया. दैट्स हाउ द लर्निंग शुड बी, राइट. हम सीखने बैठे हैं, मतलब इसका ये नहीं कि हाँ सर कुछ पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, फिर उसको जाके आगे अप्लाई करेंगे. नहीं, आज जो आप सीख रहे हो कोशिश करो कि हम उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कैसे कर पाए. दैट्स द वे ऑफ लर्निंग कोडिंग इन द फॉरेन. वो आज जो सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उस चीज से प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं. दैट्स हाउ द फेसबुक हैज इन्वेंटेड, इंस्टाग्राम हैज इन्वेंटेड, यूट्यूब हैज इन्वेंटेड. माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन वैसे ही हुआ, अमेजोन का इन्वेंशन वैसे ही हुआ. सो हु नोज, देयर माइट बी सम ऑफ द बिलियनर इन दिस क्लास कि किसी को कुछ आइडिया आया और वो हिट कर गया, और बिकॉज वी आर वेरी टेक फ्रेंडली तो डेवलप करना तो इतना मुश्किल होगा नहीं. सर अगर इसका अगर एक टॉपिक के वाइज बात करें तो एक ऐप के जरिए एक एग्जांपल दे सकते हैं. आपने अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो एग्जांपल दिया है, तो पहला जो फेसबुक था वो उसमें और आज का फेसबुक अगर देखें तो उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन ओके. तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो हमें पता नहीं थे. जैसे कि अगर हम बात करें कि अपना जो अकाउंट है वो हम सिक्योर रख सकते थे. पहले तो सिक्योरिटी ही एक और टाइप है कि हम सिक्योर रहने के बाद ये होता है कि प्रोफाइल्स जो है वो क्या होते हैं कि हैक हो जाते हैं या फिर कुछ अलग बात हो जाती है. तो दूसरी बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी में और अलग किस तरीके से कर सकते हैं, ये और बात होती है. और तीसरी बात ये है कि उसमें जो नए ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर अभी रील की बात करें, अभी रील्स हम डाल सकते हैं सारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वो एक बात हो गई. तो वही बात यूट्यूब में भी है. यूट्यूब में भी अब रील्स आती है. करेक्ट. एक बात है. और फिर उसके बाद अगर अब बात करें तो अभी रील्स तो व्हाट्सएप पे नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप में एक ऐसा फीचर है कि वो पहले कैसे था कि जब हम कोई स्टेटस रखते थे तो वो स्टेटस जब तक हम हटाते नहीं तब तक वो रहता था. अब वो क्या हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो इरेज हो जाता है. ये तो ये एक नया फीचर है. तो इसके जरिए क्या होता है कि जो हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मेंटेनेबिलिटी भी रहती है और ऐप की मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है. और अगर कुछ अपडेशंस आते हैं, जैसे कि अगर हम एक महीना या फिर साल में एक बार अगर हम मोबाइल अपडेट करते हैं या फिर ऐप अपडेट करते हैं, जो अपडेशन करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू अगर कोई चेंजेस हुए तो वही ऐड हो जाते हैं और कुछ नहीं. और क्या ऐड हुआ है क्या नहीं, ये अभी हमें जब हम उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उस वक्त पता चल जाता है. ओके. सी देखो उमेश, एक चीज़ मैं बताता हूँ. हम जब हमारा दिमाग लगाते हैं, लाइक व्हेन वी यूज अवर ब्रेन, राइट, तो दो चीज़ों पे लगाते हैं. एक कि कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड वी हैव टू थिंक इन दैट वे कि कुछ एग्जिस्टेंस में हम देखें. एक कि कुछ एग्जिस्ट हो रहा है, लाइक व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो सकता है, राइट. अब इमेजिन करो इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्टअप है लाइक car-dekho.com, राइट, bike-dekho.com. अगर उनके एंड रिजल्ट की बात करें तो दैट इज़ वेरी सिंपल, लाइक नथिंग, कि एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम जाते हैं, कार वगैरह सर्च करते हैं और हमें कार दिखती है, स्पेसिफिकेशंस दिखता है. वेरी सिंपल. अगर ये आप किसी को बताओगे कि मैं ऐसा कुछ तो इन्वेंट करना चाहता हूँ तो वो हंसेंगे पहले कि ये क्या चीज़ है. बट नाउ 6,000-7,000 करोड़ की कंपनी है, राइट. तो ये जो टाइम था, ये जो एरा था, ये प्रोग्रामिंग का एरा था कि अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पे जो हमारे सोसाइटी के वेस्ट हैं वो मैनेज है, राइट. अगर मेरे पास एक बुक है और अगर मुझे वो फेंकना है तो मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ, वो चीज़ डालता हूँ एंड उसकी रिसाइकलिंग जो कंपनी है वो वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर पाए, रादर देन कि मैं बाहर फेंकूँ, राइट. दिस कैन बी द आइडिया, करेक्ट. या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? कोड करोगे, राइट. वेबसाइट बनाओगे, सर्वर वगैरह कनेक्ट करोगे, फिर उसकी मार्केटिंग करोगे. बट अब ये एरा खत्म हो गया है.
अब एरा चल रहा है कि ठीक है, आपके पास वेबसाइट है, आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है, अब हमें ये मल्टीपल सोर्सेस एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करना है, एक रोबोट कैसे बनाना है। तो रोबोट उसके लिए हमें कॉमन पॉइंट्स जो चाहिए एज अ, जो हमें क्या बोलते हैं मार्केटिंग वाले कैसे करते हैं कि उसमें मार्केट जो अगर किसी को किसी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वो क्या करेंगे कि उसे एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतारना है तो वो ये देखेगा कि मेरे प्रोडक्ट में और अदर प्रोडक्ट्स में कॉमन पॉइंट्स क्या है, तो वो पहले वो चेक करेगा और अगर उसके जरिए कुछ कॉमन पॉइंट्स अगर उसे मिले तो वो उस चीज को पकड़ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। करेक्ट, ओके, हाँ, इम्प्लीमेंट वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। लेकिन ऑन ग्राउंड मार्केट में जैसे रोड पे खड़े होके किसी को बताना इज डिफरेंट थिंग, बट अगर ऑनलाइन में अगर आपने एक इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट रन किया, राइट, और वो ऑब्वियसली पता चल जा रहा है हमें, राइट, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आप सोचो कि अगर सारी चीज़ें जैसे हम कर रहे थे, पहले ह्यूमन इंटरेक्शंस की ज़रूरत थी, वो वेबसाइट बनाएगा, वो मार्केट करेगा, वो सोचेगा, फिर उसमें वो फ्लॉज ढूंढेगा, बग्स ढूंढेगा, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, वो सारी चीज़ें कंपेयर करेगा, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग। बट अब क्या हो गया है कि आपके पास एक LLM, सुपर पावर LLM मॉडल है, सपोज चैट जीपीटी। आप उसको बस बोलते हो कि दिस इज माई प्रोजेक्ट, मुझे 5 साल में इसको इतने वैल्यूएशन पे लेके जाना, गिव मी द प्रॉपर डिटेल। उसने डिटेल निकाल के दे दिया, आपने उसे पढ़ लिया, कॉपी करके अपने वर्ड फाइल में पेस्ट कर लिया। तो लेट सपोज उसने एक मार्केटिंग का बताया कि आप ऐसे 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 मार्केट कर सकते हो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, राइट। तो वो क्या किया, उसने डेटा दे दिया, करेक्ट। अब उसी को कमांड देते हो कि ओके दिस इज व्हाट द डेटा यू हैड गिवन मी, कि अब आप इसके ऊपर पोस्ट बना सकते हो, रील्स बना सकते हो। तो उसको अब फिर से आप कमांड देते हो। आज आप चैट जीपीटी पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप एक इन्फॉर्मेशन लेना कि क्रिएट ए 5 सोशल मीडिया पोस्ट फॉर मी, चैट जीपीटी का जो हमारा डैशबोर्ड है। जब वो पोस्ट बना के देगा तो आप उसको कमांड देना कि नाउ पोस्ट दिस इमेज ऑन माई इंस्टाग्राम, तो क्या वो कर पाएगा? वो हमें बस कैसे वो पोस्ट इंस्टाग्राम में कैसे डालना है उसका जरिया बताएगा। हाँ, वो डायरेक्टली तो नहीं करेगा। करेक्ट। लेकिन अब अगर AI एजेंट्स हैं तो वो सब काम आपके करके देगा। वो पोस्ट भी बनाएगा, वो ट्रेंडिंग कंटेंट भी निकालेगा, वो आपके वेबसाइट पे भी पोस्ट करेगा, आपके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेगा, लिंक्डइन पे पोस्ट करेगा, यूट्यूब पे पोस्ट करेगा। उसके ऊपर जो कमेंट्स आएंगे वो उस चीज़ के रिप्लाई भी देगा। अगर किसी ने उसे टैग किया तो वो उसको अप्रिशिएशन भी देगा कि थैंक फॉर टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, राइट। ऐसा ऐसा कभी सोचा है आपने, कहीं से इंफॉर्मेशन आई है उड़ते उड़ते लाइक कि ऐसा भी कुछ हो रहा है मार्केट में? एक रिप्लाई आता, कभी कभी एक रिप्लाई आता था कि अगर हमने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट डाली तो उस कमेंट पे एक रिप्लाई आता था। नहीं, वो तो ऑटो रिप्लाई होगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर चैट जीपीटी को हम एक इमेज जनरेशन से लेके उसको फाइनल लिंक्डइन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करके फिर उसके ऊपर लाइक्स अगर कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन देना, उसको कमेंट करना, मतलब ये ऐसा किसी ने सोचा है कि मैं जीरो से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक, जहाँ पे पहले मुझे वो इमेज डाउनलोड करना पड़ता था, फिर मुझे अपलोड करना पड़ता था, फिर उसके हैशटैग लगाने पड़ते थे, बट ये सब कुछ हो रहा है अभी ऑटोमेशन में। मुझे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि फॉर टुडेज करंट ट्रेंडिंग टॉपिक जनरेट 10 पोस्ट एंड पोस्ट इट टू ऑल दिस माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं सर, ऐसा नहीं। दिस इज द फ्यूचर उमेश। तो लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है, राइट, जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और फिर सेल करते हैं, बीच में इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। और मैं अगर बोलूँ कि रिया मुझे एक ऐसा एजेंट चाहिए जो मेरा ये सब काम करे, इन्वेंट्री जैसे इन होती है गैराज में, उसकी मैपिंग करे, इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करे, फिर उसको सेल करने के लिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, एडवर्टाइजमेंट रन हो, राइट। वहाँ पे एक टेलीकॉलर, AI जनरेटेड टेलीकॉलर हो, अगर कोई फ़ोन करता है तो वो उसका रिप्लाई दे, अगर टेक्स्ट में कोई बात करता है तो वो उसका रिप्लाई दे। सो दिस इज द फ्यूचर। सर
टेक्स्ट के जरिए तो सारे आंसर्स आते हैं, लेकिन हम जैसा टेक्स्ट देते हैं उस हिसाब से वो हमें आंसर देता है, ये बात है ना। नहीं 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 नहीं, आप समझो, जो आप टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहे हो, पहले अभी क्या था कि हम ऑटोमेशन में कि हाँ ये आंसर आया तो ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर देना है, ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर देना है, राइट। ये सर। बट अगर मैंने जो आंसर दे रहा है, अगर मैंने उसे चैट जीपीटी के एपीआई से लिंक कर दिया, तो आज आप जितने इमोशनल वे में आप चैट जीपीटी से बात करोगे, उतना इमोशनल वे में चैट जीपीटी आपको रिप्लाई देगा, राइट। यस यस। तो सेम वहाँ पे भी होगा, जिस तरीके से वो उससे बात करेगा चैट जीपीटी से, उस तरीके से उसको रिप्लाई चैट जीपीटी देगा। और ये कोई ह्यूमन नहीं कर रहा है, ये चैट जीपीटी खुद कर रहा है। और किसी भी एआई एजेंट में जो ब्रेन होगा वो एक चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, राइट, डीप सीक एआई है। तो जो एलएलएम मॉडल्स, इसे हम एलएलएम मॉडल्स बोलते हैं, तो ये एलएलएम मॉडल्स उस चीज़ को कनेक्ट होता है। लेट सपोज हमारे मीटिंग में एक एलएलएम मॉडल कनेक्ट मैंने कर दिया, चैट जीपीटी कनेक्ट कर दिया, राइट। और मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो एलएलएम मॉडल आपको रिप्लाई देगा। तो वो उतने ही इमोशनल तरीके से, जिस वे ऑफ लैंग्वेज में आप उससे बात करोगे, वो उसी वे ऑफ लैंग्वेज में आपको आंसर देगा, करेक्ट। सो अब इस चीज़ को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब हम इस चीज़ को कोडिंग में लेके जाते हैं। अभी तक हम पोस्ट को जनरेट करने से लेके पोस्टिंग तक देख रहे थे, राइट। रिप्लाई, आंसर्स रिप्लाई का हम देख रहे थे कि अगर मैंने पूछा हाय हाउ आर यू, तो वो वहाँ से पूछा आई एम गुड व्हाट अबाउट यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से होगी। लेकिन अब हम इसको कोडिंग लैंग्वेज में कैसे शिफ्ट करें, कि मैंने एक डिव एलिमेंट या फिर एक वेबसाइट का एक होम पेज बनाया है, राइट। और वो होम पेज मैंने बनाने का क्या मतलब है, मैंने सिर्फ उसे प्रॉम्प्ट दिया कि बॉर्डर का साइज़ ये होना चाहिए, जो नैव बार का आइकॉन्स है वो इस तरीके से होने चाहिए, ब्लू कलर में होना चाहिए या स्लाइटली ब्लू कलर में होना चाहिए, राइट। उसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के बटन्स होने चाहिए। फिर उसके नीचे एक हीरो बैनर होना चाहिए, हीरो बैनर के नीचे सब बैनर्स होने चाहिए, वो क्लिक होने चाहिए। वो क्लिक होने के बाद एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, फिर उस फॉर्म के ऊपर नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, एड्रेस के जैसे फॉर्म होना चाहिए। जैसे ही वो फॉर्म फिल होता है, ये सब कुछ कहाँ जाएगा, आपके डेटाबेस में, करेक्ट। जब वो डेटाबेस में गया तो डेटाबेस से आपका जो सीआरएम है वो फेच होना चाहिए, और फेच होने के बाद डायरेक्टली वहाँ पे ऑटो जनरेटेड कॉल्स होंगे जो उनके क्लाइंट्स को कॉल करेगा, जो कि पहले ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते थे। आपका डेटाबेस सेट करना, अगर कोई बोलता है कि मेरा डेटाबेस सेट करो, तो आप बोलोगे ठीक है सर 2 दिन का टाइम लगेगा, डेटाबेस हम सेट करते हैं, राइट। अगर एक पेज में अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बटन मत ऐड करो, इसको इस जगह पे बटन ऐड करो, और बटन को सर्कुलर फॉर्म में रखो और रेड कलर में रखो, तो हार्डली उसको 1 दिन 2 दिन तो जाएगा, राइट। अगर उस बटन को फीचर या फिर उसको अगर बैकलिंक करना है किसी और सिस्टम से कि यहाँ पे क्लिक होता है तो आपका इन्वेंट्री डाउन होना चाहिए, तो उसको टाइम जाएगा। अगर अच्छा एक्सपीरियंस कोडर है तो आधे 1 घंटे में कर लेगा। बट अब वो करने की ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है कि मेक दिस बटन टू ऑन दिस पेज एंड ये फंक्शन इस बटन में चाहिए, करेक्ट। सो हाँ, तो मतलब कि हम जैसे वेबसाइट पे एक बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरा विंडो ओपन होता है, ऐसा जैसे करते थे, तो उस हिसाब से हमें उसे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, उसे सिर्फ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। या आप जो आपके ब्रेन में जो भी बिजनेस आइडिया होगा या जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, वो सब काम आपका एआई एजेंट करके दे देगा। अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आप उससे वेबसाइट बनवा सकते हो, आपको एप्लीकेशंस बनवाने हैं एप्लीकेशंस बनवा सकते हो। अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेट सपोज कल एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट होता है, गूगल ने उसे अथॉरिटी दे दी है कि चलो ठीक है, हम ये कोडिंग लैंग्वेज पे भी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को अपने जो भी प्लेटफॉर्म में लिस्ट करना चालू करेंगे। सो यू डोंट नीड टू लर्न दैट कोडिंग लैंग्वेज, सिर्फ आपको प्रॉम्प्टिंग पता होना चाहिए। ओके ओजस्विनी, या टेल मी। सो एनी बिजनेस आइडिया को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए द वर्क फ्लो माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक
कि आप जो बोल रहे हैं कि we can get our entire work done through this AI agents without actually learning the programming language. However, the workflow should be known. Otherwise, किस step के बाद क्या आने वाला है that we won't understand. Okay. So I think even though so if I want to make a landing page using ChatGPT, and I have my other friend who is not from a technical background. He can give prompts. However, which prompt is to be given at what point? वो समझना चाहिए. Otherwise, he will just say directly कि नहीं, I want a landing page X Y Z. उसमें जो कस्टमाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन हमको लगेंगे. फॉर एग्जांपल आपने जो बटन का बताया कि ये बटन सर्कुलर चाहिए, पेज के राइट साइड में चाहिए, रेड कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, व्हाटएवर. वो करने के लिए तो वर्क फ्लो लगेगा ना सर. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच नहीं, यू आर फार बिहाइंड अबाउट द थिंकिंग. आप सोच रहे हो वर्क फ्लो तक, राइट? अब इमेजिन करो एक वर्क फ्लो कौन बनाता है. फिग्मा फाइल बनाएगा पहले, आपका एक पहले डिज़ाइन बनाएगा UI UX में, ठीक है. फिग्मा ये हम AI को साइड में रखते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन से देखते हैं. एक पर्सन ने फिग्मा फाइल बनाया, फिर उस फिग्मा फाइल को वो जीरा सॉफ्टवेयर में डालता है, राइट? फिर जीरा सॉफ्टवेयर में कुछ डेवलपर्स बैठे हैं जो देखते हैं फिग्मा डिज़ाइन को, और फिर उस चीज़ में इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट स्टार्ट होता है, लाइक कोडिंग का पार्ट स्टार्ट होता है. अब कौन सा कोड कब कौन किधर करेगा, लाइक अगर मैं नैवबार का कोड कर रहा हूँ तो हीरो बैनर का सेक्शन कोई और कर रहा है, करेक्ट? ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है. फिर आता है ह्यूमन इंटरेक्शन, जहाँ पे ओके रेड कलर है, रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ब्लू कलर चाहिए. या फिर रिसेंट कोई फेस्टिवल आ रहा है, राइट? लेट सपोज होली आ रहा है, तो होली में मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन अगर उस थीम का रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा, राइट? तो यहाँ पे एक ह्यूमन इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंट पड़ गया. आप UI UX में पकड़ो, करेक्ट? सिमिलरली कोडिंग लैंग्वेज में उसका इंपॉर्टेंस आएगा कि कोई बटन या फिर कोई भी फीचर कहाँ पे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. नाउ लेट सपोज आपका फिग्मा फाइल AI एजेंट से कनेक्टेड है, आपका जीरा सॉफ्टवेयर AI एजेंट से कनेक्टेड है, करेक्ट? आपका जो इंस्टिंक्ट से हमें पता लगता है कि हाँ जो ब्लू कलर है वो आज अच्छा लग रहा है, बट कल हमें रेड कलर अच्छा लगेगा, राइट? बेसिकली वी आर ह्यूमंस एंड वी आर थिंकिंग अबाउट लाइक हम जो सोचते हैं ज़्यादा करके वहाँ पे इमोशन का एम्बेडेड ज़्यादा होता है, राइट? यूजिंग इमोशनली वी थिंक. बट अगर वो जो इमोशनल थिंकिंग है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो भी आपका AI एजेंट के थ्रू कनेक्टेड है. और ये सब कवर कर रहा है आपका LLM मॉडल, हु इज ChatGPT और DeepSeek. तो फिर मुझे बताओ, और ये सब, और मज़े की बात ये कि ये जो सब प्रोसेस हो रहा है, ये सब चीज़ों का आपको एक एक्सेल शीट पे रिपोर्टिंग भी मिल रही है. आपको पता चल रहा है कि ओके अभी मतलब 130 को ये काम हुआ है, फिर 131 को ये काम प्रोसीड हुआ है, आधे घंटे तक ये काम चला, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो प्रोसीड हुआ है. सो देन व्हाट? फिर आपका इंपॉर्टेंस कहाँ होगा? आपका इंपॉर्टेंस ये होगा कि अच्छा AI एजेंट पे फिग्मा फाइल कनेक्टेड है, AI एजेंट से जीरा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है, AI एजेंट से नोशन कनेक्टेड है जो हमें प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स वगैरह बना के दे रहा है, AI एजेंट से एक्सेल शीट कनेक्टेड है, AI एजेंट से हमारा ईमेल जो ईमेल्स के जो टूल्स होते हैं, जीमेल का हो गया, आउटलुक का हो गया, वो कनेक्टेड है. तो आपको सिर्फ बैठना है और इस एक बड़े से फ्रेमवर्क को मॉनिटर करना है कि ठीक है जीरा सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है, फिग्मा फाइल का जो सॉफ्टवेयर वो बराबर काम कर रहा है. अभी तो कैनवा में भी वो चीज़ आ गया है. जो कैनवा ने अभी क्या किया है कि आप प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनाओ और रियल टाइम डिज़ाइन के साथ इम्प्लीमेंट कर दो. तो UI UX का बहुत सारा पार्ट उसने कवर कर लिया है कैनवा ने, जो रिसेंटली आया है. अब मुझे बताओ कि वेयर यू विल बी गोइंग टू इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट. इट इज़ डिफिकल्ट, राइट? और यही डिफिकल्टी सबको लग रही है कि हमारा क्या होगा आगे. तो अगर आप कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो तो कोडिंग लैंग्वेज के साथ आप उसको एक कंप्लीट ऑटोमेशन के पाथ पे कैसे आपको लेके जाना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि कंपनी आपको बोलेगी कि ओके हमारा सिस्टम पूरा रेडी है, डू यू नो समथिंग अबाउट AI एजेंट्स कैसे काम करते हैं, और उनके एजेंट्स को आपको देंगे हैंडल करने को कि आप इन AI एजेंट्स को हैंडल करो.
जो रिसेंटली एग्जांपल आप जोमेटो का ले सकते हो, जोमेटो ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है क्योंकि वो बहुत सारा काम उनके जो है वो एआई एजेंट्स कर रहे हैं। और जो डेवलपर्स थे या फिर जो नॉन टेक थे, उन्हें फायर करने के बाद ऐसा नहीं कि वो जॉब के लिए फिर से पोजीशन नहीं निकाला उन्होंने, फिर उन्होंने पोजीशन निकाला एआई एजेंट्स के लिए। इफ़ यू आर वेरी एक्सपर्ट इन द एआई एजेंट्स हैंडलिंग, एआई एजेंट्स बिल्डिंग, एमसीपी सर्वर हैंडलिंग, जेसॉन की फाइल्स आपको कैसे बनानी है, कैसे आप सीख सकते हो, तो वो सारी चीज़, वो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। करेक्ट। सो दिस इज़ द फ्यूचर। अगर आप एआई में सीखोगे नहीं, और बेसिकली इट्स अ माइंडसेट कि अभी अभी तक माइंडसेट ये था कि ठीक है हमें कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वीएस कोड हम ओपन करेंगे, उसमें कुछ सीखेंगे, उसमें कुछ कोड करेंगे और हमारा फर्स्ट वेब पेज हम प्रिंट करेंगे और वो हमारे लोकल होस्ट पे दिखेगा कि हाँ मैंने ये आज एक वेब पेज बनाया है, एक लैंडिंग पेज बनाया है, राइट। जैसे सिमिलरली किसी ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है, वो अपना पहला पोस्ट बनाता है कोई भी सॉफ्टवेयर का टूल यूज़ करके। सो नाउ वो एक एरा ख़त्म हो गया है, अब आपको सब काम करके मिल रहा है, एंड नाउ यू हैव टू बिल्ड द एआई एजेंट्स। अब आप एक नया एआई एजेंट बनाओगे और फिर उसे टेस्ट करोगे कि ओ अच्छा मतलब ये सारे काम करता है, एंड उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो कि हाँ ये मेरा एआई एजेंट है और ये मेरा काम कर रहा है। सो दिस इज द ऑटोमेशन वेयर इट्स गोइंग ऑन, राइट। Yes, sir. करेक्ट। यस सर। तो रिसेंटली किसी ने न्यूज़ वगैरह पढ़ा है व्हाट अबाउट एआई वगैरह, मतलब क्या कैसे? बिकॉज आई गेस आप लोग सब कॉलेज स्टूडेंट हो, इजंट इट? सर कुछ लोग ग्रेजुएट हैं। यू ऑल ओके, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं। अच्छा, जॉब प्रोफाइल में कौन है, कोई है यहाँ पे? सर मैं और रिचा अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप कर रहे हैं, ओके। तो आपका हमेशा फर्स्ट, विश में। हाँ 19 में। ओके, तो आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो तो कौन से प्रोजेक्ट बना रहे हो आप अभी? किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? .NET React। .NET React। डॉट नेट, ओके। तो आप लोग वहाँ पे कोडिंग करते हो? या बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों। ओके, बैक एंड एंड दोनों। ओके। तो जो आपको टास्क मिला है, तो आपने एआई का यूज़ किया उसमें, चैट हाँ, जीपीटी सर। वगैरह का यूज़ किया? या हाँ। ओके, कितना हेल्पफुल, लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको कि प्रॉपर एआई कोड करके देता है, इम्प्लीमेंट करने में कुछ इशू आता है, ऐसा कुछ है? बैकएंड में हेल्पफुल का है कभी-कभी। अगर कोई क्वेरी का इशू रहा जैसे कि अभी इनर क्वेरी हो, कोई जॉइन क्वेरी समथिंग लाइक दैट, उसके Okay. लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और फ्रंट एंड के वक्त अगर कुछ पेजेस, अगर फ्रंट एंड का पेज अगर इम्प्लीमेंट करना हो जैसा चाहिए एज expected, then it will helpful for them। ओके, मतलब एनी हाउ 90 to 95% तो एआई काम करके दे दे रहा है अपना। हाँ सर। 5% का कुछ इंटरेक्शन चाहिए तो बस वो हमको करना पड़ता है, करेक्ट। यस। आपने कभी ये गौर किया है कि आप जिस लैपटॉप पे बैठे हो, राइट, या जिस सिस्टम पे भी हो, अगर आप कंट्रोल पैनल में जाओगे और कंट्रोल पैनल में जाके अगर आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जब जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 का कोड अभी भी रखा है। स्टिल इट्स 2025, लेकिन वो 2002 का C++ का कोड यूज़ कर रहे हैं। कोई रीज़न है इसके पीछे? उसके
सर उसका कोई उसकी कोई बात तो होगी, क्योंकि उसमें कुछ तो बात ऐसी होगी कि उसकी वजह से उन्होंने वो अभी रखा होगा, कुछ ऐसी Correct. प्रॉपर्टी। सर ओवर द इयर्स ऑप्टिमाइज होगा। हाँ, या उसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन या फिर उसके जरिए कुछ कुछ चीज़ें सिंपल हो रही होगी या फिर उसकी ज़रूरत पड़ रही होगी। ओके, देखो ज़रूरत तो उसकी है, इसीलिए उन लोगों ने रखा है। बट द Yeah. फैक्ट इज़ कि कल आप अगर माइक्रोसॉफ्ट के लेट सपोज सीईओ के साथ बैठ के काम कर रहे हो, तो वो आपको एक नया माइक्रोसॉफ्ट बनाने को नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि मेरे पास कोड है, ये इसका प्रोफाइल है, ये सब चीज़ें, आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो और यूआई यूएक्स में क्या चेंज कर सकते हो, बस वो आप वो देखो। वो आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट स्क्रैच से बनाने को नहीं बोलेंगे, पूरा सिस्टम स्टार्ट से बनाने को नहीं बोलेंगे, इजंट इट? तो लेट सपोज आज आप जिस फील्ड में भी इंटर्नशिप कर रहे हो या जिस कंपनी में भी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आज तो वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, राइट? कल वो प्रोजेक्ट का ऑटोमेशन हो, आप जो भी सिस्टम बना रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उस चीज़ का ऑटोमेशन में जाएगा। वहाँ पे LLM मॉडल्स कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आपका काम खत्म। देन फाइंडिंग द सेम जॉब प्रोफाइल इन सेम न्यू कंपनी, इट विल बी डिफिकल्ट। और ये काम हर कंपनी अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ करने वाली है। तो अगर आप हर कंपनी में अगर जाते हो, लाइक जब आप जॉब स्विच करते हो और यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, राइट, तो आप वहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे जाके वहाँ पे कोड करना पड़ेगा या कुछ काम करना पड़ेगा। नहीं, वो सिस्टम बन गया है, एक बार बन गया, एक बार बना लिया उसको, बन गया, ख़त्म। अब उसमें स्लाइटली थोड़े बहुत चेंजेस करना है हमें और उसको ऑटोमेशन पे रख के पूरा उसको सुपरवाइज करना है कि जिस चीज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया था या फिर वेबसाइट बनाई गई थी या CRM सॉफ्टवेयर बनाया था, वो अपना काम करे या ना करे, या कैसे कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग्स प्रॉपर उसके ओनर को मिल रही है या नहीं मिल रही है, इजंट इट? यही है फ्यूचर हर एक सॉफ्टवेयर का। यस। करेक्ट, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या डेटाबेस तो उसका एक पार्ट है सिर्फ, राइट? तो वो कुछ ना कुछ एंड में कुछ ना कुछ कस्टमर्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट? बट दो पार्ट है, एक तो हमने प्रोजेक्ट बना लिया, अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद अब हमें उसे ऑटोमेशन पे देखना है। एंड कोडिंग लैंग्वेज इज नथिंग इन फ्यूचर, लाइक फ्यूचर ही चल रहा है, इन सम ईयर्स और हाफ ईयर कोडिंग लैंग्वेज विल बी जस्ट ए प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग लैंग्वेज, जिसको जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट आता है और जितना बेहतर, लाइक सिंगल प्रॉम्प्ट में अगर कोई कुछ कर पा रहा है तो उतना ज़्यादा उसकी एक्सपर्टीज काउंट होगी। प्रॉम्प्ट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट होता है, वन शॉट प्रॉम्प्ट होता है, मल्टीपल शॉट प्रॉम्प्ट्स होते हैं। जैसे हम एज ए डेवलपर अगर हमें एक HTML की फाइल या फिर .NET की एक फाइल बनाने को बोले तो एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर कर देखते ही समझ आएगा। लाइक उमेश, इफ़ यू आर हैविंग अ 10 year ऑफ एक्सपीरियंस इन .NET, राइट, एंड इफ आई एम वेरी फ्रेशर इन .NET, तो मेरे कोडिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सिंटेक्स आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये तो फ्रेशर है, इजंट इट? सेम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होगा, वहाँ पे आपके प्रॉम्प्ट्स जो है वो काउंट होंगे कि आपने अगर इस फंक्शन को कैसा प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही तो LLM मॉडल्स आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक अभी जब आप कोडिंग में जा रहे हो तो कोडिंग के अंदर एक ऐसा आप लाइक आपका जो वर्क पैरामीटर्स जैसे हम मेजर करते हैं वो टाइम बेसिस पे करते हैं कि 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने में हमें इसे कंप्लीट करना है, तो आप अच्छे से अच्छा और शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट कोड आप लिखो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होगा, आपके सिंगल प्रॉम्प्ट का कॉस्ट होगा कि अगर आपने एक प्रॉम्प्ट उसको सिस्टम को दिया है कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए या ये फंक्शन चाहिए, तो आपके सिंगल प्रॉम्प्ट का $0.15 का कॉस्ट होगा, और कंपनी उस चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए एक्सपीरियंस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर करेंगे, इजंट इट? यस सर। करेक्ट। तो कोडिंग के साथ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट नॉलेज
होना ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया, फिर एआई एजेंट्स बनाना ज़रूरी है। अच्छा, एआई एजेंट्स में मैंने आप लोग क्या करा, लाइक डू यू आर यू टेकिंग नोट्स? जो मैं नई नई चीज़ें बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर रहे हो कहीं पे, या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, ऐसा कुछ है? एनीवन? नो आप सर एक, 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ ओके नाइस। तो आप क्या क्या लिखा है आपने? सर पहले तो एआई एजेंट्स का एक पॉइंट लिख दिया हम्म जिसमें और थोड़ा देखने के लिए हम्म नेक्स्ट लेक्चर से पहले। हम्म और अभी जो आपने पॉइंट का कि पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है और फिर एआई एजेंट्स, ओके। तो वो लिख दिया। अब एक चीज़ नोट करो, N8N, एक सिंपल N8N, राइट? अब आपके एआई एजेंट्स, अभी जो एआई एजेंट्स है उसका बिल्डिंग का एक एनवायरनमेंट है, ठीक है? आप लोग क्या करना, आपके अपने सिस्टम में डॉकर को इंस्टॉल करना। एवरीवन नोज अबाउट डॉकर, व्हाट इज डॉकर, यस है ना? डॉकर सॉफ्टवेयर को लोड करना, ठीक है? और N8N को एक बार देखना, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पढ़ना कि व्हाट इज N8N। उसके बाद आप लिखो MCP सर्वर। व्हाट इज MCP सर्वर्स? एमसीपी सर्वर, हाँ, MCP सर्वर्स, राइट? एक N8N हो गया, आपका MCP सर्वर्स हो गया, राइट? स्लाइट नॉलेज ऑफ जेसन अगर नहीं है तो वो आई टीच यू कि जेसन के सिंटैक्स कैसे काम करते हैं उसमें, राइट? बट स्लाइटली नॉलेज ऑफ जेसन होना चाहिए, क्योंकि जो आप एक एआई एजेंट बनाओगे कंप्लीटली बेस्ड ऑन जेसन पे रहेगा, इजंट इट? और साथ में हम सीखेंगे जो भी, लाइक आपको .NET है तो देखो, कोई .NET सीखना चाहता है, कोई मॉन्स्टैक सीखना चाहता है, किसी को HTML में एक्सपर्टीज चाहिए, कोई डिजाइनिंग पार्ट में CSS और HTML में जाना चाहता है, राइट? एक कोडिंग लैंग्वेज हो गया, उसके साथ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लेयर होना जरूरी है। अगर मैं .NET पे कोई फीचर या फंक्शन बनाना चाहूँ यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट, तो मुझे .NET का जितना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उतना है, लेकिन उस नॉलेज को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ कैसे अलाइन करना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। देन ओनली आई कैन यूज माई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थिंग, एंड देन आई कैन प्रेजेंट द बेटर रिजल्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट, राइट? Correct. Similarly goes with Python, similarly goes with the database, similarly goes with Angular, React, Express, Node.js, right? So coding language is like ABCD. अब एक नॉर्मल ABCD आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक, अब ABCD सीख लिया है हमने नॉर्मल, अब उसके वर्ड्स बनाना चाहिए, वोकैबलरीज। अभी तक हमारे लाइफ में वोकैबलरीज का उतना यूज़ नहीं होता था, बट अब वोकैबलरीज का यूज़ बहुत होगा। अच्छा, क्यों होगा वोकैबलरीज का यूज़, लाइक व्हाई? सर अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में बात करें तो इट जस्ट अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी मींस ग्रामर। नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इसका यूज़ ऐसे होगा कि अगर मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि देयर इज़ ए बटन, राइट, एंड ये मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ कि देयर, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, कि देयर इज़ ए बटन ऑन होम पेज एंड टेक दिस बटन टू शॉप पेज एंड देन इम्प्लीमेंट इट ऑन बिलो द एवरी प्रोडक्ट, राइट? उसके जगह पे मैं प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ कि देयर इज अ होम पेज एंड शॉप पेज, अप्रोच दिस बटन टू शॉप पेज। तो ये क्या करेगा, वो बटन को शिफ्ट कर देगा शॉप बटन पे, शॉप के पेज पे। तो जो अप्रोच का जो ये वोकैबुलरी है, ये इज इक्वल टू गो टू दैट पर्सन, या फिर
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं कि उमेश यू डू वन थिंग, यू गो टू द मेडिकल शॉप एंड ब्रिंग दिस मेडिसिन, उसके जगह पे मैं बोलूँगा उमेश जस्ट अप्रोच टू द मेडिकल शॉप एंड ब्रिंग दिस मेडिसिन। राइट? सर आपने जो दो अभी एग्जांपल दिए उसमें थोड़ा फर्क है ना, तो पहले आपने कौन सी मेडिसिन चाहिए वो आपने ठीक से बताया, फिर डायरेक्टली से क्या बोलते हैं एक पार्ट को स्किप करके उससे नहीं शॉर्ट नहीं, जो अगर यहाँ पे ये देखा जाए, मेडिसिन का मतलब ऐसे मत देखो, ऐसे देखो कि जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ वहाँ तक जाने के लिए कि Yeah. उमेश गो देयर एंड ब्रिंग दिस मेडिसिन, तो जो Yeah. गो देयर वाला जो पार्ट है वो मैं अप्रोच से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ओके करेक्ट? तो Yeah. वोकैबुलरीज का यूज़ क्या होगा कि आपके अगर लेट से 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस है तो वो सिर्फ 3 वर्ड्स के सेंटेंस में आ जाएगा। ओके अगर आपने पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, बट अगर स्पीचेस अगर आप सुनोगे लाइक G20 या फिर ऑफिशियल स्पीचेस अगर सुनोगे, तो जो स्पीकर होगा वो एक टाइम तक बोलेगा, बोलते बोलते बीच में एक ऐसा वोकैबुलरी रख देगा कि अगर उसे नहीं पता है सामने वाले को तो वहाँ से वो एकदम ब्लैंक हो जाएगा और वो सेंटेंस भी कैच नहीं कर पाएगा कि अब, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना मतलब उसका। अगर किसी ने एक सेंटेंस बोलते बोलते अबैंडन्ड बोल दिया और अबैंडन्ड के बाद उसने अपना सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो वो जिसको पता नहीं है कि अबैंडन्ड का मतलब क्या है, तो वो तो ब्लैंक हो गया, तो वो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। करेक्ट? यस तो यहाँ पे वोकैबुलरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक 10th पास इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी प्रॉम्प्ट दे सकता है, वो भी बोलेगा कि हाँ यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट वहीं पे अगर 2 साल एक्सपीरियंस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर होगा तो उसको वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंस होगी, ओके क्योंकि उसका सेंटेंस और उसका सेंटेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और वो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किसी एक्सपीरियंस का प्रॉम्प्ट है और ये तो लाइक जस्ट बिगिनर का प्रॉम्प्ट है। राइट? सो using vocabularies with your prompt is nothing but the syntax how you are going to convert your ideas or your programming language, the interaction between you and the AI. मगर सर वो प्रॉम्प्ट आपने आपके जो डिस्क्रिप्शन है अभी इतना तो समझ में आ गया कि हमें अपना प्रॉम्प्ट ऐसा रखना पड़ेगा, वो उसका सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए और शॉर्ट सेंटेंस में ही उसको उसे समझना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। करेक्ट? ऐसा होता है। और अब मुझे बताओ, लाइक ये जो मैंने बोला कि वोकैबुलरीज आपको आनी चाहिए, आपका प्रॉम्प्ट शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, आपको ज़्यादा लेंदी वे में नहीं करना चाहिए, दे आर लाइक कॉन्स, राइट? प्रोज आपका ये है कि आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए, आपको वोकैबुलरीज आना चाहिए, आप शॉर्टन वे में सेंटेंस कैसे रखो। वाई? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड हैव द रीज़न, राइट? तो इस चीज़ का क्या रीज़न हो सकता है? बताने का अंदाज अलग है, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी इस चीज़ को क्यों अडॉप्ट करेगी कि हमें फ़र्क क्या पड़ता है कि एक वोकैबुलरी या शॉर्ट फॉर्म प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है 2 साल का, या फिर वो तो किसी 10th पास को भी हायर कर लेगी कि ठीक है जब प्रॉम्प्ट ही करना है तो तुम ही प्रॉम्प्ट करो, बात करते रहो। क्या इसका लाइक व्हाट माइट बी द मेन रीज़न? Sir, it will need less and optimistic processing. सॉरी क्या बोले आपने? Sir, it will need less and optimistic processing. If we use less words and proper vocabulary, then it will get less time to process that and work Correct. over that. एग्जैक्ट। लेकिन पता है क्या, कोई भी कंपनी अगर कोई टेक या कुछ चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रही है ना, तो दे आर वेरी इकोनॉमिक फ्रेंडली। भाई उनको पैसों से मतलब है, राइट? तो आप अगर आपने न्यूज़ देखा होगा कि गिबली आर्ट का ट्रेंड आया था, राइट? तो जो गिबली आर्ट का ट्रेंड था उसके बाद सैम ऑल्टमैन ने आके बोला था कि प्लीज़ स्टॉप जनरेटिंग दिस इमेजेस, आवर CPUs आर मेल्टिंग और सर्वर्स आर मेल्टिंग। यस सर, यस करेक्ट? इसका मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं
या और वो अपने सर्वर को मेल्टिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले था कि चैट जीपीटी पे हम 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, राइट? अब क्या है कि आपका एक लिमिटेशन रखा है, आपका टाइम लाइक आपका प्रॉम्प्टिंग या आपका वो डेटा इनपुट उतने लिमिट तक चला गया तो ख़त्म हो गया, आप फिर अब नेक्स्ट डे के लिए वेट करो, इजंट इट? लेकिन वहीं पे अगर आपने पे कर दिया, उसको सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप उसको अनलिमिटेड यूज़ करो, करेक्ट? सेम हैपन्स विद कंपनी ऑल्सो। जब एक प्रोजेक्ट, लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट एक एआई एजेंट्स के साथ कनेक्टेड है और आपको उससे कुछ काम करवाना है, तो आप क्या करोगे? प्रॉम्प्ट डालोगे। तो आपका प्रॉम्प्ट कंपनी के लिए कॉस्ट है कि अगर उमेश अगर एक अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट डालता है वोकैबुलरीज यूज़ करके शॉर्ट फॉर्म में और कम वर्ड्स में उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करके और काम करवा सकता है, तो कंपनी के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, रादर दैन किसी और ऐसे स्टूडेंट को या किसी और ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना कि जो उसको हर एक छोटी छोटी चीज़ें वो लिख के बता रहा है, क्योंकि फिर उसमें कंपनीज के डॉलर्स खर्चे होंगे। तो फिर वो कंपनी कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी कि आपके जो काम करने का तरीका है या फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं पे अगर उमेश को मैं हायर करता हूँ तो वहाँ पे वो बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी है और उसको वोकैबुलरीज आती है, अपने प्रॉम्प्ट को बहुत शॉर्ट फॉर्म में वो सारी चीज़ें कमांड देके और वो कमांड से वो आउटपुट भी निकाल पाता है। The way of commanding of Umesh is different from that person who is just known about prompt engineer, isn't it? Yes. करेक्ट। सिमिलरली अगर आप .NET सीख रहे हो तो कंपनी को कुछ फ़ायदा होगा जो आप .NET सीख रहे हो, आप Monstack सीख रहे हो तो कंपनी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जब तक कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा तब तक वो आपसे कोई काम नहीं करवाएगी। ये तो है, ऐसा तो है ना, करेक्ट? Yes. तो आपको कुछ भी करना है कंपनी के फायदे के हिसाब से ही काम करना है, दैट्स कॉल्ड हायरिंग। जब तक कंपनी आपके अंदर अपना प्रॉफिट नहीं देखेगी तब तक कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, एंड दैट्स द वे द थिंग्स वर्क। सो हियर द पॉइंट इज हाउ यू गाइज कैन बी प्रॉफिटेबल टू एनीवन, and that profitability will come from your improved skill. करेक्ट? Yes. क्योंकि हमें सबको पता है टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आने वाले 10, 15, 20 दिन कब एक ऐसा अनाउंसमेंट आ जाएगा कि बहुत सारे डेवलपर्स को घर पे बैठना पड़ेगा क्योंकि उनके काम एजेंट्स कर रहे हैं, है ना? तो मैंने कुछ नोट करवाया था लाइक MCP सर्वर, N8N, डॉकर अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, राइट? VS कोड अगर आपके पास है, राइट, तो VS कोड को अपने को पायलट से कनेक्ट कर लो। या सबका कनेक्टेड है VS कोड को पायलट से? सर कनेक्ट है अभी। कनेक्ट है ना? ओके। Yeah. सब बाकी स्टूडेंट्स का, रिया, रिचा? मेरा कनेक्ट करना बाकी है। ओके। Yes, sir, है. I connected. बट एक इशू है इस क्लास में, लाइक एज यूजुअल जैसे होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल और बंच ऑफ पीपल जहाँ पे होते हैं तो वहाँ से आवाज़ ज़्यादा आती है, इजंट इट? यस सर। है ना? बट ओजस्विनी एंड टीम मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि ये तो एकदम साइलेंट है, लाइक नो इंटरेक्शन, जहाँ पे लोग ज़्यादा है। Yes, VS is not installed. However, I'll do the processing and installations today. ओके। तो क्या क्या इंस्टॉल करना है आपको पता होगा? Yes. Docker is to be installed along with VS Code and its connection for Copilot. ओके। एंड सम सॉर्ट ऑफ MCP का नॉलेज आप ले लो, एक बार गूगल कर लो, राइट? हम उसके बारे में एडवांस में और डीप में हम उसके बारे में सीखेंगे। N8N के बारे में आप सीख लो, समझ लो कि व्हाट इज़ N8N, कैसे N8N काम करता है, राइट? फिर हम N8N के अंदर जाके एजेंट्स बनाना सीखेंगे, टूल सीखेंगे, राइट? और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को टेस्ट करने के लिए कि
हमें इंग्लिश आती है, हमें थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पता है, तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से स्पेसिफिक वे ऑफ आउटपुट कैसे निकाल सकें, उसके लिए गूगल का फायरबेस है, गूगल वर्कस्पेस या फायरबेस ऐसा कुछ उसने लॉन्च किया रिसेंटली, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट से आप कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। किसी ने एक्सप्लोर किया है उस चीज़ को? No. गूगल फायरबेस वर्कशॉप ऐसा कुछ है। लवेबल करके एक एआई है, उससे किसी ने इंटरेक्ट किया है? एनीवन? ओके, तो गूगल का जो फायरबेस है, फायरबेस वर्कस्पेस, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। उसमें सिर्फ अकाउंट बनाना है आपको, अकाउंट बना के एंड देन उसमें कैसे प्रॉम्प्टिंग की जाती है, कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर सकेंगे, राइट। और हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड यूजिंग कोडिंग लैंग्वेज, हम वो चीज़ वहाँ पे बनाएंगे, करेक्ट। यस अभी आइडिया आपको आया है कि हम आगे जाके क्या सीखने वाले हैं, लाइक अगर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं या फिर हम ये क्लास करते हैं तो क्या सीखेंगे? वोकैबुलरी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, गूगल फायरबेस। गूगल फायरबेस, हमारा एआई एजेंट कैसे बनता है, एआई एजेंट्स बनाना, एमसीपी सर्वर क्या होते हैं, एमसीपी सर्वर के बारे में हम सीखेंगे। एआई एजेंट्स में बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, तो वो टूल्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे हम। लाइक अगर हमारा व्हाट्सएप को हमारे जीमेल के अकाउंट से कनेक्ट करना है, तो कौन सा जेसॉन का वो कोड होगा जो हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होगा। जब एक टूल दूसरे टूल से एक एआई एजेंट के अंदर कम्युनिकेट करने में कोई एरर आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर एक एआई एजेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। एआई एजेंट आपके डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होता है, एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट होता है, राइट। आपका टेलीग्राम है वो आपके एआई एजेंट से कैसे कनेक्ट होगा, आपका वीएस कोड आपके एआई एजेंट से कैसे कनेक्ट होगा यूजिंग वेरियस एलएलएम मॉडल लाइक डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया। Right, because these are the future interview questions which will make you the barrier. अगर किसी ने पूछ लिया कि चैट जीपीटी 4.0 और चैट जीपीटी 4.0 मिनी में क्या डिफरेंस है, बिकॉज एनी हाउ दैट चैट जीपीटी इज द ब्रेन ऑफ योर एजेंट, तो आपको उस ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम किसी भी वेबसाइट के अंदर सर्च बार होता है तो एजेएक्स सर्च इंजन है तो उसका फीचर पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको टूल्स के इन्फॉर्मेशंस पूछे जाएंगे कि बताओ इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन, लाइक ये टूल का यूज़ कहाँ पे होगा। अगर हमें एक कंप्लीट एक .NET के ऊपर अगर एक प्रोजेक्ट है तो उससे अगर हमें ऑटोमेशन करना है तो आप उसका एक वर्क फ्लो बना के बताओ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वहाँ पर, isn't it? यस है ना। तो थिंक इन दैट वे कि कोडिंग लैंग्वेज फार बिहाइंड, बहुत पीछे कोडिंग लैंग्वेज। अगर अभी भी आप स्ट्रेस और अपना ब्रेन को यूज करोगे जस्ट टू लर्निंग द सिंटेक्स ऑफ द कोडिंग लैंग्वेज, देन बिलीव मी गाइज, आपको कोप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज फ्यूचर ऑफ कोडिंग इज जस्ट हाउ गुड यू आर गुड इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और अभी तो हायरिंग्स भी स्टार्ट हो गई है, लाइक कंपनीज आर लुकिंग फ्रॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और द एआई एजेंट्स बिल्डिंग। आपके सीवीज के जो स्किल्स होंगे वो अब चेंज होंगे, राइट? Yes, sir. इजंट इट? तो ये सारी चीज़ें अब हमें आगे सीखने को मिलेगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इस इंट्रोडक्शन क्लास का मेन पॉइंट, मेन रीज़न ऑफ दिस क्लास यही था
कि यू शुड नो अबाउट AI एजेंट्स। अगर आपको कल को कोई लाइक योर एनी ऑफ योर कलीग इंटरेक्शन होता है या फिर उस पर कोई भी एक पॉइंट पे सेशन होता है या बात होती है, तो आपको AI एजेंट्स के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। जहाँ पे आपके कलीग को सिर्फ इतना ही पता है कि चैट GPT पे हम कुछ बात करते हैं, कुछ रिप्लाई देते हैं और वो हमें कुछ आंसर करता है। तो अगर आप सीख रहे हो तो आपको एडवांस सीखना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, बिकॉज एनी हाउ आप अगर ये स्किल सीखोगे, आप इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करना सीखोगे, तो ये आपको इन रिटर्न्स, आपने अगर कोई बिजनेस आइडिया आपको आया कोई बिजनेस आइडिया, तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आपको वो बेनिफिट यूज़फुल होगा। या फिर आप कहीं जॉब पे देखते हो तो आपके वो CV पे वो स्किल वहाँ पे मेंशन होगा, तो वहाँ पे उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। Anyhow, it will be going to give you results. अभी तक आपने जो सीखा आपको रिजल्ट मिला, राइट? आप यहाँ पे आए हो जस्ट फॉर रिजल्ट, isn't it? क्या यहाँ पे कोई टाइम पास करने आया है? No, sir. नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ काम कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए कि अगर मैं आज कुछ चीज़ सीखता हूँ तो कल मुझे उसका फ़ायदा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं सीखूंगा, राइट? तो इस कंप्लीट मॉडल या इस कंप्लीट क्लास के बाद यू विल बी कम्प्लीटली इक्विपाइड विथ AI एजेंट्स बिल्डिंग। अगर कल को कोई भी आपको बोले कि मुझे ये एजेंट बनाना है या फिर मेरे पास ये एजेंट है, आपको इस एजेंट को सुपरवाइज करना है या हैंडल करना है, सो यू गाइज विल बी गोइंग टू कम्प्लीटली लाइक कि हाँ हमें आता है और हम कर सकते हैं। सिमिलर वे कि पहले किसी को HTML और CSS आता था और कोई बोलता था कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है और आपको HTML CSS आना चाहिए ताकि आप इस कोड या इस प्रोजेक्ट पे काम कर सको। वैसे ही आगे जाके होगा कि आपको AI एजेंट बनाना आता है, AI एजेंट क्या होते हैं, उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, कैसे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, कैसे खुद के MCP सर्वर्स बनाए जाते हैं उस AI एजेंट्स के लिए, बफरिंग, मेमोरी, सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है, टूल्स के बारे में पता है, तो फिर आप एक AI एजेंट्स बना सकते हो या फिर एक AI एजेंट्स के ऊपर काम कर सकते हो, है ना? And there are n number of tools using in AI agents. ऐसा नहीं कि AI एजेंट बहुत छोटा है, हमें बस उसको एक बार सीख लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। We can't define AI agents limitation. आप उससे you just think and you will automate with it. And now just tell me one thing कि why AI agent is future? Sir, like you explained कि वो एजेंट्स होते हैं वो डेवलपर्स का काम कर लेते हैं। हाँ, और फ्यूचर इसलिए भी है क्योंकि AI एजेंट इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, लाइक जो MS ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम है, वो हमारे लैपटॉप के हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? सो कभी भी अगर कोई सॉफ्टवेयर जब किसी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है और जब वो हार्डवेयर कोई किसी इंडस्ट्री में या किसी ऐसे रोल को परफॉर्म करती है, वहाँ पे फ्यूचर लाई करता है। आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया तो वो आपके सिस्टम के, आपके फ़ोन के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट? आपका CRM सॉफ्टवेयर हो गया, वो आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, सिस्टम के हार्डवेयर से कनेक्ट है, वो उससे कम्युनिकेशन करता है। तो जो ये AI एजेंट्स होंगे, तो AI एजेंट्स आपके सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, सॉफ्टवेयर इन द सेंस आपके कोडिंग लैंग्वेज के साथ जो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कोड करके बनाओगे, और ये AI एजेंट्स आपके आने वाले हार्डवेयर के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइक एलेक्सा, अमेजोन का वो एलेक्सा वाला जो थिंग है। लाइक अगर कोई बोलता है कि एलेक्सा ऑन द टीवी, तो वो एलेक्सा ऑन करती है। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि अब वो एलेक्सा एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वो एजेंट आपके व्हाट्सएप से साथ कनेक्ट हो जाएगा।
अब आप व्हाट्सएप पे सिर्फ एक टेक्स्ट करोगे कि ऑन द टीवी, और फिर वहाँ से रिप्लाई जाएगा एलेक्सा को, और एलेक्सा आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके उसको ऑन कर देगी, राइट। आप अगर गाने सुनते हो या फिर आप अगर मूवीज देखते हो तो आपका वो नेटफ्लिक्स हो गया, तो नेटफ्लिक्स आपके एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपका वो एजेंट जो है आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो कल आपका अगर छुट्टी है और कल आपको कोई मूवी देखना है, तो आप एक प्रॉम्प्ट लाइक व्हाट्सएप पे बता सकते हो कि ठीक है मुझे कल ये मूवी चाहिए और इसे शेड्यूल करके रखो, तो नेटफ्लिक्स वो आपका शेड्यूल करके रखेगा आपकी टीवी पे, और उस टाइम पे आपकी टीवी ऑन भी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसे इंडस्ट्री वे में देखें तो आपको आर्म्स रोबोट्स पता होंगे। सीएनसी मशीन के बारे में किसी ने सुना है? सीएनसी, वीएनसी, नो सर। राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो हम पाइथन के कोड लिखते हैं, अभी ये जो पाइथन है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू है, लेकिन अगर हम हार्डवेयर के सेक्टर में जाएं तो जो आपके पाइथन के कोड है, आप सीएनसी में मॉडल मेकिंग, डाई मेकिंग वगैरह पता है, तो जो हम कोड करते हैं तो वो एक डाई के फॉर्म में एग्जैक्ट कट करके निकालता है। सिमिलरली रोबोट्स आएंगे, आर्म्स रोबोट्स आएंगे जो आपके एजेंट के साथ कनेक्ट होंगे, वो एजेंट आपके पूरे सीआरएम डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो कोई भी फील्ड तभी एक्सपांड करता है जब उसका बेनिफिट सारे इंडस्ट्रीज को मिलेगा। लाइक सॉफ्टवेयर का बेनिफिट्स हार्डवेयर इंडस्ट्री को मिला, हार्डवेयर का जो बेनिफिट है वो हमारे रेगुलर वर्क लाइफ को मिला, तभी हमारे पास आज लैपटॉप है, फोन है, और इमेजिन द हार्डवेयर यू हैव। तो सिमिलरली एआई एजेंट्स भी उसी सेगमेंट में जाएंगे। आज आपके लैपटॉप के अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, राइट। विंडोज के बाजू में सर्च का ऑप्शन होता है ना। आज हम टिल डेट क्या कर रहे हैं कि अगर हमें कोई फाइल चाहिए तो हम उस सर्च पे जाते हैं, हम वो फाइल को टाइप करते हैं, वो फाइल हमें शो करता है, हम वहाँ पे क्लिक करके उसका फाइल लोकेशन ओपन करते हैं, एंड फिर हम उस फाइल को एक्सेस करते हैं, राइट। या कोई पीडीएफ है और हमें उस पीडीएफ का फाइल नेम पता है, तो हम वो सर्च करते हैं और हमें वो पीडीएफ सिस्टम खुद ही रिकॉग्नाइज करके वो हमें प्रेजेंट करता है। लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो सर्च में सिर्फ टाइप करना है कि देयर इज माई रिज्यूमे इन सिस्टम, ओपन दैट रिज्यूमे, सिस्टम खुद वो लाइक लोकल डिस्क डी या सी जहाँ पे भी वो फाइल स्टोर है वो उसे फेच करेगा। फेच करने के बाद आपके एडोबी से कनेक्टेड होगा और फिर वो एडोबी आपका डायरेक्टली पीडीएफ ओपन करके आपके सिस्टम पे ओपन कर देगा, रादर देन जो हम कुछ क्लिक्स करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इस वे में काम कर रहा है कि इवन सिंगल क्लिक्स ऑफ योर बटन्स ऑन योर सिस्टम, दे आर एलिमिनेटिंग दैट, राइट, करेक्ट। सो दैट इज द फ्यूचर, राइट। अगर हम कोई भी चीज को एकदम एंड पॉइंट तक सोचें कि ओके आज हम ये सीख रहे हैं, अब इसका एंड पॉइंट क्या होगा, दैट इज इनसेन। लाइक एनी यूएस ट्रांसफॉर्मर मूवी, उस टाइप से हम देख सकते हैं कि देयर आर रोबोट्स एवरीवेयर, रोबोट्स वो काम कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स बना के दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोडिंग लैंग्वेज इज जस्ट ए वन पार्ट ऑफ द स्किल्स कि हाँ पता होना चाहिए। जैसे हमें मैथमेटिक्स आता है 1+1 2, ये हमें पता है, ABCD आता है, कोई सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें ABCD की यूज़ करनी पड़ती है। सेम वे कोडिंग लैंग्वेज हो जाएगा कि हमें कोडिंग लैंग्वेज पता है, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज का कंप्लीट बेस ऑप्टिमाइजेशन AI एजेंट्स कर रहे हैं। दैट इज द फ्यूचर ऑफ AI एजेंट्स, isn't it? यस सर। और कुछ आप लोगों को एनी क्वेश्चंस कि सर ये भी चीज़ हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, या हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो ये चीज़ कैसे अफेक्ट करेगा AI एजेंट्स के थ्रू? हेलो सर। हाँ, यस। सर एक डाउट था कि AI
जब भी हम कोई टूल्स इस्तेमाल करते हैं कि ChatGPT हो या फिर Gemini हो, अगर आपने जैसा बताया कि उसका प्रॉम्प्ट का टाइम खत्म हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ था, तो हम तो एक्चुअली जब कुछ टफ एरर होती है, जैसे कि कोई प्रॉब्लमेटिक होती है जिसके लिए हम लॉजिकली भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकली भी देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस वक्त प्रॉब्लम होता है, तो उस वक्त के लिए हम ये नहीं काम करता तो दूसरा कोई टूल इस्तेमाल करते हैं, जेमिनी हो या फिर अदर कोई ऐसा, तो उस वक्त वो बराबर आंसर दे देता है, ऐसा होता है। तो हम ऐसे वक्त पे कम प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करके इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, कम प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करके अगर हम इशू, अभी क्या हो रहा है कि जब हम AI एजेंट्स बिल्डिंग वाला जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि अभी हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम स्पेसिफिक उस LLM मॉडल्स के ऊपर जाते हैं। लाइक अगर अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ChatGPT पे जाऊँगा, ChatGPT ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैंने वो टैब को मिनिमाइज़ किया, फिर गूगल जेमिनी का टैब ओपन किया, फिर उसमें मैंने कुछ इनपुट किया, राइट। वो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं डीप सीक के ऊपर गया, फिर डीप सीक से मैंने कुछ रिस्पॉन्सेस पूछे, राइट। तो मैं वो चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। बट एजेंट्स में क्या है उमेश कि आपका AI ChatGPT भी एज अ ब्रेन यूज़ हो रहा है, आप वहाँ पे डीप सीक भी यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हो। ये LLM मॉडल्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अपने क्वेश्चन और आंसर्स आप आपस में ही डिसाइड करेंगे, राइट, और एज पर योर रिजल्ट, करेक्ट। तो अगर आपने कोई एरर या बग, अगर लेट सपोज आपके सिस्टम में कुछ या प्रोजेक्ट में कुछ एरर और बग आ रहा है और वो ChatGPT सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपका डीप सीक AI उसकी हेल्प करेगा, उसके बाद उसको क्लाउड भी उसकी हेल्प करेगा, गूगल जेमिनी भी उसकी हेल्प करेगा। ये आपस में बात करके एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। एंड AI लाइक जो ब्रेन्स है, लाइक ChatGPT और ये सारी चीज़ें, दे आर सुपर मैसिव पावरफुल। लाइक जो चीज़ हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं या हमारे ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो फार बियॉन्ड दैट चले गए। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं, हाँ, एक डिफरेंस हम अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री वर्जन, राइट। अगर आप ChatGPT का लेटेस्ट प्रो मॉडल अगर परचेस करते हो सब्सक्रिप्शन लेके और फिर उसको यूज़ करते हो, तो यू विल बी लाइक कि द इनसेन रिजल्ट्स दैट विल प्रोवाइड, इजंट इट? यस। तो वो एक चीज़ है। अभी हम लोग फ्री मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम सीखेंगे तो आपको फ्री मॉडल्स, ओके, हाँ, यस मैम। हेलो, हाँ, यस मैम। कितने बजे तक चलेगा ये लेक्चर? ओके, नहीं, बस ये लास्ट वर्ड्स है। तो देखो, जब हम सीखेंगे AI, राइट, तो उसमें हम सर्वर में, लाइक अभी जब हमें लिमिटेशंस का फेस करना पड़ता है कि कुछ हम प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक लिमिटेशंस होता है, राइट, तो हम लोकल होस्ट पे हमारे LLM मॉडल्स रन करेंगे यूजिंग डॉकर, राइट। तो उसको आप कितना भी क्वेश्चंस करो, कितने भी आंसर्स है, ये फॉर द AI एजेंट्स को बिल्डिंग करने के लिए आपका जो फ्री API होगा वो वहाँ से कनेक्ट होकर आपका वो काम कर देगा फॉर द लर्निंग पर्पस। जब आप उससे प्रो रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखोगे या एग्जैक्ट जो वर्क फ्लो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वहाँ पे हम पेड वर्जन्स ऑफ द ChatGPT को यूज़ करेंगे, राइट। करेक्ट। तो ठीक है, फिर लाइक वी कैन एंड हियर दिस मीट, राइट। एंड कल आप लोग लाइक VS Code Copilot के साथ रेडी रहना। MCP सर्वर के बारे में स्लाइटली इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप लेके रखो वहाँ पे। NetN के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन या फिर एक बस ओवरव्यू आपने देख लिया, व्हाट इज़ NetN एंड व्हाट इज़ द फंक्शन, तो आपको एक आइडिया आएगा बिकॉज यू विल बी रेडी विद द क्वेश्चंस, राइट। सो यू विल बी रेडी विद द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो डॉकर आप इंस्टॉल कर लेना, राइट। सर, हेलो सर, सर डॉकर
के रिगार्डिंग एक बात पूछनी थी कि डॉकर का जो VS कोड का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है या फिर डाउनलोड करके? नहीं, डॉकर सेपरेट डाउनलोड करो, VS कोड के साथ मत। VS कोड के साथ होने? नहीं, VS कोड के साथ मत करो। डॉकर जो है स्पेसिफिक उसके वेबसाइट पे जाके और डॉकर का सिस्टम इंस्टॉल करो, जहाँ पे आप अपने NA10 को होस्ट करोगे। ओके, राइट। हाँ, तो फिर जो आपका एनवायरनमेंट है वो डॉकर आपके NA10 के जो एनवायरनमेंट्स होंगे वो पहले इंस्टॉल करके और फिर उसके साथ LLM मॉडल्स को भी उसमें इंस्टॉल हम कर सकते हैं। राइट, ओके, चलेगा। तो लाइक एवरीवन इज क्लियर, सबने नोट कर लिया है? यस सर। Yes, sir. करेक्ट? Yes. ओके, Yes. ओके गाइस, तो फिर वी कैन एंड दिस मीटिंग एंड एक बार इसके साथ रेडी हो जाओ एंड देन वी विल स्टार्ट द फर्दर सेशन। ओके, यस सर। है ना? और जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम चूज करेंगे जिसमें फॉर द क्वेश्चन आंसर्स कुछ एरर्स होते हैं या फिर कुछ होते हैं, तो वहाँ पे हम उसका फॉर द डाउट सेशंस वहाँ पे कंडक्ट कर सकेंगे। राइट, ओके सर। करेक्ट, ओके। तो शैल वी एंड दिस मीट? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।